धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सभी जो दलित पिछड़े जो समाज के लोग हैं उनको बोलने का अधिकार और खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। केवल जखनिया में ही नहीं, पूरे देश के विदेशों में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हाँ नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज हमारी उपस्थिति है जखनिया विधानसभा विधायक जी के कार्यालय पर। और साथियों आपको बता दूं कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से इस कार्यालय पे माननीय विधायक जी के द्वारा और यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे सभी लोग धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और यहाँ पे कैमरा में थोड़ा दिखाइए। और यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से। और यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और माननीय विधायक जी भी हैं। आइए इनसे बातें करते हैं, इस चर्चा करते हैं। जी सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय माननीय जखनिया के लोकप्रिय विधायक माननीय बेदीराम साहब के कार्यालय पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती बहुत धूमधाम से माननीय आदरणीय बेदीराम साहब के कर कमलों द्वारा केक काट कर मनाया जा रहा है। हाँ, पूरे कार्यकर्ता जो है इस बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पे बहुत हर्ष उल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। इनका इतना बड़ा योगदान है और जो लोग हर जगह पे नहीं मनाया जाता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब शोषित वंचित गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़े। जो आज तक बाबा साहब को नहीं समझ पाया वह आज भी पिछड़ा हुआ है। उनको भी बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए और इनके विचारों का प्रेरणा लेना चाहिए, तब जाकर उनका विकास होगा। जी जी धन्यवाद। आइए आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई, कार्यालय पर क्या कहेंगे? सर आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम लोगों के आदर्श हैं और इन्होंने देश के लिए एक सुंदर संविधान लिखा जिसमें दलित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग सभी के लिए संविधान में इन्होंने हक अधिकार की बात की। और आज जो है इनकी जयंती विधायक जी के कार्यालय पे, जो जखनिया के लोकप्रिय विधायक हैं उनके कार्यालय पर धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं और हम लोग हर बार इस कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाने का काम करते हैं। आप एक युवा हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, शिक्षा में आपको निश्चित रूप से याद करना चाहिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को। इन्हीं की देन है कि दलित कुछ दबे कुचले समाज के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ा और शिक्षा पे जोर दिया। और शिक्षा की देन है माननीय भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि हम लोग आज इतना बोल पा रहे हैं और समाज में। जी धन्यवाद। आइए आज बाबा साहब की जयंती इतना धूमधाम से आपके यहाँ पे आपके द्वारा और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई गई है, क्या कहेंगे दो सर? आज केवल जखनिया में ही नहीं, पूरे देश के विदेशों में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान थे कि आज 9 भाषाओं के ज्ञाता और 32 डिग्रियां थी, जो इस पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उतना बड़ा विद्वान कोई
पैदा न था, न है, और हमको लगता है कोई होने वाला भी नहीं है। देखिए विधायक जी बहुत बड़ी बात कह दी, और यह एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, और यह अपने देश पे इनके बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी तक जहाँ पे इनका हर गांव में, हर मोहल्ला में इनका जन्मदिन मनाना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मना रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका जन्मदिन हमको ऐसा लगता है कि जो सर्व समाज है जी सभी, ये जात बिरादरी की बात नहीं है। जी बाबा साहब सबके थे। जी उन्होंने जो संविधान बनाया सबके लिए बनाए, जी और भारत की जो नीतियां हैं, जो विकास के रास्ते हैं, जी भारत को नई दिशा दिए हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और जो महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा काम किए हैं, जो सबसे ज्यादा काम किया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जी आज मैटरनिटी लीव है। पुरुषों में जो श्रम करते रहे उनको सीमा नहीं थी, कई घंटे काम करेंगे, जी सूर्य उदय होगा सूर्य अस्त होगा, कब तक काम करेंगे, लेकिन काम के घंटे 8 किया जाए। जी और जो यूनियन बाजी है, जी जो ट्रेड यूनियन है, जी एसोसिएशन है, जो बनाई जा रही है आर्टिकल 15 के तहत, जी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, जो आज स्वतंत्र है। नहीं तो जो लेबर समाज था उसके लिए स्वतंत्रता थी ही नहीं, वो उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सभी जो दलित पिछड़े जो समाज के लोग हैं उनको बोलने का अधिकार और खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिए, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। आज हम और आप और यहाँ पे काफी लोग हर जगह बात कर पा रहे हैं, हम तो उन्हीं की देन है। और इस तरह से आज आपका भ्रमण कहाँ कहाँ है? आज हमारा मैं अभी जौनपुर में भी बहुत जरूरी मनाना था, तो मैंने कहा कि समय नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने सुबह के 9 बजे ही अपना कार्यक्रम लोगों ने रख दिया। वहां भी मैंने मूर्तियों का उद्घाटन किया, और कल भी मैंने, जो कल बीत गया 13 तारीख में भी मैंने कई मूर्तियों का उद्घाटन किया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम यहाँ जखनिया विधानसभा में था। तो बनारस वाले भी टाइम लिए थे, तो बोले हम एक दिन पहले कर दे रहे हैं। कल भी मैंने 4 जगह मूर्तियों का अनावरण किया, और क्योंकि मैं आज पहुंच नहीं पाता, आज पूरा समय अपने मैं विधानसभा में दे रहा हूँ, और आज अभी कार्यालय बना रहा हूँ। कार्यालय बना के पूरा जखनिया में जहां जहां भी मनाया जा रहा है, बाबा साहब के जो संदेश हर जगह आदर्श है, उसको ये इसीलिए मनाया जाता है कि उनके आदर्शों पर चल करके, उनका आदर्श सबसे पहला क्या था? शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित है, शिक्षित मतलब उनका कहना था कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसको पढ़ाइए, वो अपने आप अपना रास्ता खोज लेगा। शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो संगठित अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास सोचने की क्षमता हो जाएगी। जो नहीं पढ़ा है उसको जो जिधर बहका देता है उधर घूम जाता है, कि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा लोग जिधर घूम जाते हैं। और संघर्ष, बिना संघर्ष किए हुए कुछ भी नहीं मिलना है। आपका अधिकार या हक, जब तक आप पढ़ लिख के संघर्ष नहीं करेंगे और संगठित होके, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, संगठित होकर संघर्ष करेंगे, आपको हक और अधिकार से कोई रोक नहीं सकता है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। नारा लगा के उनकी जयंती मनाई गई, बाबा साहब की जयंती मनाई गई। जी आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियो के लिए मिलते रहे, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद। आपको चैनल को